पूरी दुनिया का ध्यान लगा था रूस यूक्रेन पर। जब पाकिस्तान मांग रहा था कर्ज की भीख, इधर भारत ने दुश्मनों पर कर दिया प्रहार। चीन को ठोकने तैयार हुआ भारत का महाबली। भारत के अक्साई चिन में कोहराम मचाने को है रेडी। तो क्या मोदी अक्साई चिन पर करने वाले हैं मिशन? दोस्तों, फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध पर पूरी दुनिया अपना हिसाब किताब करने में लगी हुई है। कितना कितना नुकसान हुआ, किसको कितना फायदा हुआ। फायदा तो उनको ही हो रहा है जिन्होंने यूक्रेन को दनादन हथियार दिए हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की ये सबसे आगे चल रहे हैं। बाकी युद्ध से फायदा किसी को नहीं होता। भारत को भी इससे नुकसान ही हुआ है। हालांकि इस युद्ध के साथ ही भारत को इतना समझ में आ गया है कि भारत को स्वदेशी हथियारों पर ही भरोसा करना, और भारत लगातार अपनी तकनीक के साथ हथियारों को तैयार कर रहा है, उन्हें तैनात कर रहा है, उन्हें एक्सपोर्ट कर रहा है। और दोस्तों, इसी फहरिस्त में भारत की हथियार निर्माण और तैनाती की स्पीड इतनी हो चुकी है कि खुद भारत को भी यकीन नहीं हो रहा है कि भारत ने एलएसी और एलओसी पर इतना सख्ती कर ली है कि खुद चीन भी हैरान है। दोस्तों, मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी, मोदी ने देशवासियों को एक वादा दिया था कि भारत के हिस्सों पर चीन और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, यानी पीओके और अक्साई चिन, भारत उन्हें वापस लेगा और जल्द देगा। दोस्तों, वो समय अब लगता है बेहद नजदीक है। और हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो खबर आज आई है उसने इस बात की पुष्टि की है कि भारत अक्साई चिन में बड़ा धमाका करने वाला है। और इसके लिए भारत ने कई हथियारों को तैयार किया जा रहा है। और इन्हीं हथियारों में एक हथियार है भारतीय सेना का सबसे भरोसेमंद हथियार, ध्रुवास्त्र हेलिना, जिसे अक्साई चिन में धमाके करने के लिए तैयार कर लिया गया है। आइए जानते हैं कि भारत कैसे अक्साई चिन के लिए तैयारी कर रहा है और भारत किस तरह से इस मिशन को अंजाम देगा, और इसमें ध्रुवास्त्र हेलिना को ही मोदी सरकार ने पहले क्यों चुना है। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। अक्साई चिन में खलबली मचाने तैयार खूंखार ध्रुवास्त्र हेलिना। लद्दाख में तैनात हो चुका ध्रुवास्त्र अक्साई चिन में घुसने को तैयार। दोस्तों, लद्दाख इलाके में भारत और चीन के बीच जारी तनाव को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। दोनों देशों के 60-60 हजार सैनिक भारी हथियारों के साथ एक दूसरे के सामने डटे हुए हैं। एलएसी पर भारत की पोजीशन काफी ज्यादा सख्त है। भारत के जवान चीन की किसी भी कारस्तानी का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और फिट हैं। दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में चीन अर्थव्यवस्था सिकुड़ी है और वहां से बड़ी कंपनियां निकलकर भारत समेत दुनिया के देशों में मूव करने लगी हैं, और इससे चीन की जनता में इसकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। ऊपर से जिनपिंग सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी ने चीन की जनता का बंटाधार कर दिया है। वहां पर लाखों लोग मर चुके हैं और चीन में जिनपिंग सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर आ चुकी है। ऐसे में भारत को सूचना मिली है कि अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार भारत या ताइवान पर हमला कर सकती है, और इस आशंका को देखते हुए भारत भी तैयार है और एलएसी पर लगातार नए नए संहारक हथियार तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही भारत अक्साई चिन में भी मिशन करने की प्लानिंग बना रही है, और इस फेहरिस्त में जिस हथियार को सामने लाया गया है वो ध्रुवास्त्र हेलिना है, जिसे अक्साई चिन में तैनात करने से पहले इसका एक टेस्ट किया गया है जो पूरी तरह से सफल रहा है। हम आपको बता दें कि आखिर इस इलाके के लिए क्यों हेलिना को ही चुना गया है। दरअसल दोस्तों, भारत ने पूरी लद्दाख में ऐसी एक और संहारक हथियार ध्रुवास्त्र हेलिना का सफल ट्रायल किया है। ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर तैयार किया है। इस मिसाइल को स्वदेश में निर्मित अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र से लद्दाख की पहाड़ियों में दागा गया। इसके लिए एक वाहन को टैंक का रूप देकर लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों के नीचे खड़ा किया गया था। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र में लगे इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर के जरिए पायलट ने पहले अपने टारगेट को लॉक किया और उसके बाद हेलिना मिसाइल फायर कर दी। मिसाइल कुछ ही क्षणों में टारगेट का नामो निशान मिटा चुकी थी। ध्रुवास्त्र हेलिना मिसाइल तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ श्रेणी की मिसाइल है। यह मिसाइल न्यूनतम 500 मीटर और अधिकतम 7 किलोमीटर की दूरी से टारगेट पर मार कर सकती है। इस मिसाइल को टैंकों को उड़ाने के लिए विकसित किया गया है। इससे पहले नाग नाम से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तैयार की गई थी जिसकी अधिकतम मारक क्षमता 5 किलोमीटर थी। ये उसी मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। जब लद्दाख की वादियों में इस मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा था तो वहां पर आर्मी, एयरफोर्स और डीआरडीओ के अधिकारी मौजूद थे। अक्साई चिन की वापसी के लिए आखिर ध्रुवास्त्र हेलिना को ही क्यों चुना गया? दरअसल दोस्तों, चीन ने अपने कब्जे वाले लद्दाख के इलाके में हल्के वजन वाले टैंकों के बेड़े तैनात कर रखे हैं। इसके जवाब में भारत ने भी अपने खतरनाक टैंक अर्जुन और T-90 लद्दाख में उतार रखे हैं, जो चीन की किसी भी चाल का तुरंत जवाब दे सकते हैं।
अब चीनी टैंकों के उनके ही इलाके में परखच्चे उड़ाने के लिए ध्रुवास्त्र हेलिना पर काम चल रहा है। इस मिसाइल की मदद से भारत अक्साई चिन में घुसकर चीनी टैंकों को निशाना बना सकेगा। इस मिसाइल का पिछले साल अप्रैल में भी 2 दिनों तक लद्दाख में ट्रायल किया गया था। लगातार 2 साल ट्रायल के बाद अब इस मिसाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल इस मिसाइल की लागत कम करने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि इस तरह की एक मिसाइल की कीमत 1 करोड़ रुपए से कम रहेगी। भारतीय सेना की ओर से इस तरह की 500 मिसाइलों और 40 लॉन्चरों के ऑर्डर देने की उम्मीद है। इसके बाद हेलीकॉप्टर रुद्र में इन मिसाइलों को फिट करके पूरी एलएसी पर तैनात कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, अक्साई चिन में इन दिनों चीन ने अचानक ही तैनाती बढ़ा दी है। इसका कारण एक तो भारत द्वारा अक्साई चिन वापस लेने की प्रतिबद्धता है और दूसरा कारण है अक्साई चिन में मिला जिंक का अथाह भंडार, जो भारत या चीन जिससे भी मिला उसकी तस्वीर बदल सकता है। हाल ही में इसका खुलासा हुआ था। भारत की तस्वीर बदल सकता है अक्साई चिन। अक्साई चिन में मिला अरबों डॉलर का जिंक का खजाना। दरअसल दोस्तों, चीन को अक्साई चिन इलाके में जिंक का एशिया में सबसे बड़ा भंडार मिला है। ये दुनिया में 7वां सबसे बड़ा भंडार है और यहाँ से 1 करोड़ 90 लाख टन तक उच्च गुणवत्ता वाला जिंक और लेड निकाला जा सकता है। इस खदान से चीन की जिंक की सप्लाई करीब 2 गुनी हो जाएगी। चीन अभी लैटिन अमेरिका से सबसे ज्यादा लेड और जिंक का आयात करता है, लेकिन कोरोना प्रतिबंधों के कारण उसे आपूर्ति की भारी किल्लत का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब उसके हाथ बड़ा खजाना मिलने वाला है। भारत के 40,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके बैठा चीन अक्साई चिन के बंजर पहाड़ी इलाकों से अरबों डॉलर का खजाना निकालने में जुटा हुआ है। मात्र 10,000 की आबादी वाला अक्साई चिन इलाके में चीन को जिंक का एशिया में सबसे बड़ा भंडार मिला है। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाके में चीन के हाथ सोने और चांदी के विशाल भंडार भी लगे हैं, जिसकी खुदाई की तैयारी में चीन लग गया है। यह करीब 60 अरब डॉलर का बताया जा रहा है। यही वजह है कि चीन ने अब अक्साई चिन को तिब्बत और शिनजियांग से सड़क मार्ग से जोड़ दिया है। यही नहीं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी अक्साई चिन इलाका बेहद करीब है, जिसके जरिए ड्रैगन शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने पश्चिमी सेक्टर में जिंक के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक अक्साई चिन में उत्खनन की तैयारी तेज कर दी है। पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश के पास मैकमोहन लाइन से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर लुनजे काउंटी में चीन के हाथ सोने और चांदी का विशाल भंडार लगा है। यही नहीं, चीन इस इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर पन बिजली परियोजना को लगा रहा है। और दोस्तों, यही कारण है कि भारत भी जल्द से जल्द अक्साई चिन को वापस लेना चाहता है और इसकी प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। खैर, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अक्साई चिन के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।